रात का वक्त था। खामोशी इतनी थी कि अपनी सांस की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। मैं ज़ायान यूनिवर्सिटी से वापस आ रहा था। नवंबर की ठंड, तेज़ हवा और घने बादल थे। रास्ते में एक पुराना जंगल आता है जिसे लोग पीड़ों वाली टीकरी कहते हैं। लोग कहते हैं वहाँ इंसान नहीं, कोई और रहता है, मगर मुझे ऐसी बातों पर यकीन नहीं। उस रात हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे महंगा इत्र हो। उस खुशबू के साथ एक हल्की सी हवा मेरे पास से गुजरी, जैसे कोई औरत मेरे बिल्कुल करीब से गुजर कर गई हो। मैंने बाइक रोकी और पीछे देखा। ना कोई इंसान, ना कोई आवाज़, बस दरख्तों की छाँव और पत्तों की सरसराहट। अचानक किसी ने मेरा नाम पुकारा, ज़ायान। मेरी सांस रुक गई। मैंने फौरन मुड़कर देखा। दूर एक लंबी सी लड़की सफ़ेद कपड़ों में खड़ी थी, खुले बाल, इतना सफ़ेद चेहरा जैसे बर्फ जम गई हो। मैंने पूछा, तुम यहाँ अकेली हो? रात का वक्त है, सब ठीक है? वो आहिस्ता से मुस्कुराई। मैं अकेली नहीं हूँ ज़ायान, मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ थी। मेरा दिल ज़ोर से धड़का। मेरा इंतज़ार? तुम मेरा नाम भी जानती हो? वो मेरे करीब आई। उसकी आंखों में नीली चमक थी। मैं तुम्हारा नाम भी जानती हूँ, तुम्हारा रास्ता भी, तुम्हारी हर आदत तक। मैं पीछे हटा। तुम मुझे जानती हो? वो मुस्कुराई। मैं अलियौन हूँ। उसका नाम, मुस्कुराहट और इत्र की खुशबू मेरे जहन में बैठ गई। उस रात के बाद मैं उसे भूल नहीं पाया। हर रात इसी रास्ते पर वो मुझे मिलती, कभी एक दरख्त के नीचे, कभी धुंध के पियर्सिंग, और हर बार वो मेरे दिल के राज जान लेती। मेरे ख्वाब, मेरी उदासी, सब। आहिस्ता आहिस्ता मुझे उसका इंतज़ार रहने लगा। मुझे लगा शायद मैं उसे चाहने लगा हूँ, या शायद उसके असर में आ गया था। एक दिन मैंने पूछा, अलियौन, तुम इंसान हो ना? वो हंसती, मगर उसकी हंसी में दर्द था। ज़ायान, अगर मैं कहूँ कि मैं इंसान नहीं हूँ तो? मैंने मजाक समझकर कहा, फिर मैं कहूँगा मजाक बंद करो। उसका चेहरा बदल गया, आंखें सियाह, बाल हवा में उड़ने लगे, आवाज़ भारी और डरावनी। मैं जिनज़ादी हूँ ज़ायान, और तुमसे मोहब्बत कर बैठी हूँ। मेरा जिस्म पत्थर का हो गया। वो इतनी करीब आ गई कि उसकी सांस मेरे गले को छू रही थी। डर मत, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगी, मगर अब तुम किसी और के नहीं हो। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैं जहाँ जाता उसका साया मेरे साथ। आंख बंद करता तो वो ख्वाब में मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहती, ज़ायान, अब तुम सिर्फ मेरे हो। मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, मगर वो नहीं रुकी। कभी फ़ोन के कैमरे में उसका चेहरा नजर आता, कभी दरवाजे के पीछे उसका साया हिलता। मैं मौलवी साहब के पास गया। उन्होंने कहा, बेटा, वो जिनज़ादी तुम पर चढ़ गई है। तुम्हारा दिल और दिमाग उसके कब्जे में है। वो तुम्हें अपना बना चुकी है। अगर उसे रोका तो वो तुम्हें तबाह कर देगी। मैंने कहा, लेकिन मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। मौलवी साहब बोले, तो फिर उसे कहना होगा कि ये मोहब्बत झूठ थी। रात को मैं फिर उसी टीकरी पर गया। आसमान में बिजली, हवा बंद। मैंने पुकारा, अलीन, मुझे छोड़ दो, ये प्यार झूठ था। कुछ देर तक खामोशी रही, फिर हवा एकदम से तेज हो गई। अलीन सामने आई, आंखों में आंसू, चेहरे पर आग। ज़ायान, तुम मुझे झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारा जिस्म नहीं, तुम्हारी रूह चाहती हूँ। उसके बालों से आग निकल रही थी। हवा में धुआं भर गया। मैंने कुरान की तिलावत शुरू की। उसका चेहरा जलने लगा। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज गईं। ज़ायान, तुमने मुझे दुख दिया है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। एक ज़ोर का धमाका हुआ, बिजली चमकी और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आँख खुली, मैं हॉस्पिटल के बेड पर था। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे जिस्म पर जलने के निशान हैं, लेकिन तुम्हें किसी ने छुआ भी नहीं। मैं चुप रहा, बस सोचता रहा, क्या वो सपना था या सच? उस दिन के बाद मैंने उस रास्ते से गुजारना बंद कर दिया। लेकिन हर नवंबर जब हवा तेज चलती है, मुझे वही महका हुआ इत्र महसूस होता है, और मेरे कान के पास कोई हल्की सी आवाज़ कहती है, ज़ायान, मैं अब भी यहीं हूँ।